क्या आपकी कोई इज्जत नहीं करता? क्या आप इज्जत के लिए तरसते हो? क्या कोई भी आपको औकात याद दिला जाता है? उस वक्त तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, लेकिन हाँ, बाद में अफसोस बड़ा होता है कि साला क्यों कुछ नहीं किया। क्या आपको भी चार लोगों में बार बार बेइज्जत होना पड़ता है? जब भी चार लोग जमा हो तो आपका ही मजाक बनता है। क्यों कोई थोड़े समय के लिए आपको पसंद करता है और उसके बाद पता नहीं क्यों मगर अचानक उसे आपसे इतनी नफरत हो जाती है कि वो आपको देखना भी पसंद नहीं करता। आप लोगों का अटेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल करें, आपको याद करें, लेकिन जब आप अपना डायल लॉग चेक करते हो तो आपको कोई याद नहीं करता, बल्कि आप खुद ही बार बार दूसरों को डिस्टर्ब किए होते हैं। ऐसे हालातों से गुजरने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं है, बल्कि इस वीडियो को देखने वाले 10 में से 8 बंदे ऐसे ही होंगे। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जिनका अक्सर रोना होता है ना इस बात पर कि वो अपनी वैल्यू खो चुके हैं, अपनी अहमियत गंवा चुके हैं। कैसे वो अपने वैल्यू को दोबारा हासिल करें। दोस्तों, सच्चाई ये है कि तुम शेयर मार्केट के स्टॉक नहीं हो कि हर दिन तुम्हारी वैल्यू बढ़ती या गिरती रहे। तुम एक इंसान हो, तुम्हें अटेंशन नहीं मिलता है और तुम उसे वैल्यू का नाम दे देते हो। लॉ ऑफ पावर यानी कि ताकत का नियम, जिसमें ऐसे पावरफुल लॉज है ना जो अपनी वैल्यू कराने के लिए बहुत शानदार साबित होंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा इकलौता टॉपिक है इस महीने का जिस पर मेरा कब से मन था काम करने का। लॉ नंबर 1। अच्छा क्या हो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं तो कि भाई साहब, इस दुनिया में आप खुद को भी गिनते हुए वो कौन है जिसे सबसे ज्यादा कामयाब और किस्मत वाले के रूप में आप देखना चाहते हो? जवाब सिंपल है, जो आपका होगा कि अरे भाई, हम खुद को देखना चाहते हैं। और चाहे दोस्ती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कोई कैसा भी क्यों ना हो सकता है वो ये चाहेगा कि उसके सभी दोस्त सफल हो, लेकिन कोई ये नहीं चाहेगा कि वो उनसे एक भी कदम पीछे रहे। हमारा लॉ नंबर 1 भी यही कहता है। आपको पता है कंपटीशन कितना टफ है, और ऐसा है तो आप एक दोस्त की तरह दिखकर एक जासूस का काम कर सकते हैं जो हमेशा आपको एक कदम आगे रखता है। लोगों के इंटेंशन, उनकी वीकनेस और स्ट्रेटजीज को जान जाओगे एक दोस्त बनकर। जब सोशल गैदरिंग हो या कोई अपने बारे में बहुत बोल रहा हो तो उसे बोलने दो और चुपचाप सुनते रहो। जानबूझकर झूठ बोलो ताकि सच वो अपने आप बोल दे। जैसे कि आपके फ्रेंड की ड्रेस महंगी है, ये आप जानते हो, मगर आपको जाननी है कि ये एग्जैक्ट कितने की होगी। तो बजाय इसके कि आप उससे डायरेक्ट पूछो कि ये तुमने कहाँ से ली है और कितने की है, आप झूठ बोलकर इनडायरेक्टली एकदम सही दाम जान सकते हो। कुछ इस तरह कि तुम्हारा ड्रेस सच में बहुत सुंदर है, मुझे लगता है कि ये 2000 का होगा। उम्मीद से थोड़ा कम, क्योंकि कोई इंसान एकदम से ऐसे झूठे कॉम्प्लीमेंट पे शक नहीं करता और हाजिर जवाबी में सच्चाई निकल आती है। इसका इस्तेमाल आप किसी टॉपर की स्ट्रेटजी जानने में भी कर सकते हैं, जहां आप उसे इनडायरेक्ट झूठ बोलेंगे कि भाई, मुझे लगता है कि तू कुछ तो दिमाग लगाता है, कहीं तूने कोई सेटिंग तो नहीं लगा रखी है या चीट वगैरह कहीं छिपा लेता है, वरना तू ही क्यों हर बार टॉप करेगा। ऐसे थोड़ा टॉन्ट करके पूछना, 1 मिनट में वो अपनी सारी असलियत उगल देगा और इसका इस्तेमाल करके आप अपने हर कंपटीटर से आगे निकल सकते हैं। लॉ नंबर 2। हमारा लॉ नंबर 2 कहता है कि दुश्मन को पूरी तरह कुचल डालो, उसे किसी लायक रहने ही ना दो। चलो एग्जाम्पल के लिए सबसे फेमस एग्जाम्पल लेते हैं। मोहम्मद गोरी ने 16 बार भारत पर आक्रमण किया और हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे हराकर बंदी बना लिया, लेकिन हर बार वो उसे जीवन दान देकर आजाद कर देते। लेकिन जब उसने 17वीं बार आक्रमण किया तो धोखे से उसने जंग जीत ली और यही वजह बनी पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु की। कहते हैं ना, सांप अगर अधमरा हो या कुचला हुआ हो तब भी खतरा टला नहीं होता, वो न जाने कब फन फैला कर डस ले, कोई नहीं बता सकता। ये नियम राजनीति में बहुत काम आती है और यह नियम यही सिखाता है कि दुश्मन को हरा देना मगर उसे आधे पर ही छोड़ देना भविष्य में आपके लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। इसीलिए बेहतर है कि आज ही उसे पूरी तरह कुचल डालो, बर्बाद कर दो, ताकि भविष्य में वो कभी सिर न उठा पाए। लॉ नंबर 3। दोस्तों, जो बहुत ज्यादा दिखता और बिकता है ना, वो कीमती कभी नहीं होता। जिसे आप ज्यादा सुनोगे और देखोगे वो आपको उतना ही दिखेगा, जबकि जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है उसकी मोस्टली कम ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे महंगी घड़ियां रोलेक्स की आती हैं, जानते हो ना, लाखों करोड़ों की घड़ियां होती हैं। चलो ये तो एक बात हुई। इसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या आप जानते हैं इतनी महंगी घड़ी होने के बावजूद भी ये आपको तुरंत नहीं मिलेंगी, बल्कि अगर आप आज बुक करते हो तो कई दिनों बाद मिलेगी। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? अपनी कमी का एहसास कराकर अपनी वैल्यू बढ़ाओ। ये लॉ इकोनॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। जिस चीज की कमी होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कोई भी इंसान ले लो जिसे तुम बुलाओ और वो भागा भागा तुम्हारे पास आ जाए, तुम उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करोगे क्योंकि वो कभी भी मिल सकता है, ये तुम्हें पता है। लेकिन कोई ऐसा जो बड़ी मुश्किल से टाइम लेने और देने पर ही मिलता है, तो शायद ऐसे इंसान को मिलने पर तुम उस दूसरे इंसान को इग्नोर करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाओगे। लेकिन ये नियम हर किसी के लिए नहीं है। ये नियम तभी काम करेगा जब आप एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कोई नया लड़का
पाया, वो उसे ठीक से जानता भी नहीं। ऐसे में वो इस लॉ को एग्जीक्यूट करना चाहे, वो जल्दी निकल जाएगा और कम दिखना शुरू कर देगा। तो इससे लोग उसे उल्टा भुला देंगे, ना कि उसकी वैल्यू करेंगे। वहीं अगर वो लड़का क्लास मॉनिटर हो या क्लास का टॉपर हो, तब अगर वो थोड़ा कम दिखता है तो इससे लोगों को उसकी और ज्यादा अहमियत समझ आएगी। लॉ नंबर 4, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं और आप किसी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कौन आपके सेम डील पर कैसा रिएक्ट करेगा। हो सकता है मुंबई वाला बंदा आपके व्यवहार को बहुत शानदार बता दे, तो शायद कोई गुजराती इसमें 100 खामियां निकाल दे। चलो ये सब तो समझ आता है, लेकिन ये नियम साफ तौर पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की चेतावनी देता है, और वो ये है कि दुश्मन भी सोच समझ के बनाना। क्योंकि कुछ आउट माइंडेड लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम एक बार ट्रिगर करते हो, जहाँ उन्हें एक बार मिर्ची लगी, कुछ खटका, तो वो अपनी सारी जिंदगी लगा देंगे तुमसे बदला लेने में। यह नियम अल्टीमेटली यही एडवाइस करता है कि एक पल के लिए रुक कर सोचना और कोशिश करना कि किसी गलत इंसान के साथ तुम्हारा लफड़ा ना हो जाए। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। अक्सर दुश्मनी डीलिंग में होती है, चाहे वो बिजनेस हो या काम की डीलिंग हो। अल्टीमेटली बताया गया है कि ऐसे 4 तरह के लोगों के साथ अगर आप किसी भी तरह का कोई भी डील करते हो, साथ रहते हो, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पहला, वो इंसान जो घमंडी है, जो अपने आगे तुम्हें कुछ नहीं समझते। ऐसी जगह पर याद रखना, कोई मामूली सी बात हुई किसी झगड़े या बड़े प्रतिशोध को खुला न्योता दे सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को छोड़ दो। अगर कोई हद से ज्यादा हारा हुआ है और जिसमें जीतने या आगे जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी हो, जो किसी की नहीं सुनता है, उसका साथ तुरंत छोड़ देना। जो इंसान बहुत ज्यादा निगेटिव सोचता है, जो एक झटके में राई का पहाड़ बना देता है और दूसरों में हमेशा खामियां निकालता है, दूसरों को हमेशा खुद के पीछे देखता है, ऐसे आदमी के साथ बिल्कुल भी मत रहना। एक ऐसे किस्म का इंसान भी होता है जो अभी बदला नहीं लेता, लेकिन बातें सारी याद रखता है। जैसे आपने मजाक में उसकी थोड़ी इंसल्ट कर दी, वो इंसल्ट नहीं, एक तरह का जोक था, लेकिन उसने इसे सीरियस ले लिया। अब पता है आगे क्या होगा। हो सकता है आप उसे सॉरी भी बोल दो, वो आपको माफ भी कर दे, लेकिन वो भूलेगा नहीं, और होगा ऐसा कि वो उसे अपने मेमोरी के किसी हिस्से में रखेगा जरूर। उस वक्त के लिए वो कोई नाराजगी नहीं दिखाएगा, वो चिल रहेगा, लेकिन जिस पल उसके हाथ मौका लगा, वो अपने उस दिन का बदला पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा अलर्ट पॉइंट पे रखना। लॉ नंबर 5, कोई भी इंसान किसी अगले इंसान के सामने बेवकूफ नहीं दिखना चाहता, लेकिन ट्रिक तो यही है कि हर इंडिविजुअल को ये दिखाओ कि वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, और एक बार वो खुद को तुमसे ज्यादा स्मार्ट समझने लगा, तो फिर वो गलती से भी तुम पर किसी भी तरह का शक नहीं करेगा कि तुम उसे मात दे सकते हो या कोई गजब का दांव खेल सकते हो। 3 इडियट का रैंचो तो याद होगा ना। बंदा कभी दिखाता नहीं था कि वो सबसे स्मार्ट है, और इसी वजह से साइलेंसर उसे हमेशा हल्के में लेता था। लेकिन जब बोर्ड पर रिजल्ट लगते थे, तब साइलेंसर क्या, बल्कि रैंचो के जिगरी दोस्त, यहाँ तक कि उस इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल भी शॉक में हो जाता था कि ये बंदा कैसे टॉप कर गया। और सालों बाद जिस कंपनी के साथ डील करने को साइलेंसर मरा जा रहा था, रैंचो उसी कंपनी का मालिक निकलता है। तो बस ऐसा ही कुछ होता है हर किसी के केस में। जमाने को दिखाओ कि तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। शर्त लगा लो तुम्हारी तरक्की इतनी रफ्तार से होगी कि जब तक लोग तुम्हारे स्मार्टनेस का एहसास करेंगे, तुम उनके पहुंच से बहुत आगे निकल चुके होगे। एक बात और दोस्तों, जो आदमी हर वक्त नाखुश रहता है और हमेशा बदकिस्मत, जिसे पनौती भी बोलते हैं, कुछ उसी तरह का दिखाई पड़ता है, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही बेहतर होगा, वरना ये आपके अच्छे खासे पॉजिटिव पावर को खोखला कर देंगे। लॉ ऑफ पावर के रूल में इसे बिल्कुल एक इन्फेक्शन बताया गया है। एक ऐसा इन्फेक्शन जो इंसान की अच्छी खासी खुशियों को, एक अच्छे खासे कॉन्फिडेंस को निगल लेती है। तो जो भी लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो हमेशा उदास होते हैं, उन्हें अपने अच्छे दिनों में भी जानबूझकर डिप्रेशन में जाना होता है, और माहौल चाहे जितना भी चिल आउट क्यों न हो, वो कभी नहीं बदलते। ऐसे लोगों को कभी दोस्त मत बनाना, और ना ही इनको ज्यादा सीरियसली लेना, बल्कि सीधा सीधा अवॉइड करना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।